ओम शांति। स्वागत है आप सभी का जीवन को पलट देने वाली एक अनोखी जीवन कहानी की श्रृंखला में। अब तक हम जानते आए हैं कि कैसे आयोजित स्थानों पर जाकर ईश्वरीय ज्ञान देने से और साथ साथ पत्र लिखने से सभी की ईश्वरीय सेवा हो रही थी और ईश्वरीय ज्ञान सब तक पहुंच रहा था। लेकिन परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मातन द्वारा सेवा की अनेक युक्तियां बताई। आज हम कुछ उन्हीं युक्तियों के बारे में जानेंगे जिनके द्वारा सभी मनुष्यों की सेवा अब और जोर शोर से होने लगी थी। सबसे पहले अब सभी बाबा सभी को निमंत्रण पत्र लिखते और सबको कहते कि हमें सबका कल्याण करना है, सबको ईश्वरीय संदेश देना है। बाबा कहते थे कि किसी को भी आप निमंत्रण पत्र दो तो उससे पहले ये संकल्प जरूर करो कि हे परम पिता परमात्मा, आप ये जो हमारा भाई है, क्योंकि आत्मा आपस में भाई भाई होती है, परम पिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं तो आपस में भाई भाई हुए। तो सभी कहते थे कि हे परम पिता परमात्मा, ये जो हमारा भाई है इनकी बुद्धि का ताला खोल दीजिए और ताकि आपका जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो अनमोल ज्ञान है, वे इनकी बुद्धि में पड़ सके और ये भी इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन को परिवर्तन कर सके और पूरे मानव जाति की सेवा में ये भी जुड़ सके। तो दूसरी विधि ये भी थी क्या बाबा छोटी छोटी पुस्तकों का प्रकाशन कराते थे। वह हर त्योहार पर एक छोटी छोटी पुस्तकें निकाल कर लोगों की सेवा करते थे और उनमें से कुछ पुस्तिकाओं का नाम है कि जैसे अविनाशी ज्ञान रत्न और साथ साथ में आनंद का मार्ग, जिनका अंग्रेजी में भी अनुवादन हुआ। और उस समय बाबा ने एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था त्रिमूर्ति, जिसमें अनेक ज्ञान के पॉइंट ऐसे रोचक रीति से समझाए जाते थे कि मनुष्य उसे देखते ही ईश्वरीय ज्ञान को सहज ही समझ जाए और अपना ईश्वरीय ज्ञान से जीवन श्रेष्ठ बना सके। और बाबा ने कई नेताओं को, कई न्यायाधीशों को और साथ साथ कई समाज सेवकों को भी पत्र लिखे। इस विषय के बारे में हम इस श्रृंखला के अगले भागों में विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे परमपिता परमात्मा द्वारा बताई गई अनेक जो सेवा की युक्तियां हैं उनके द्वारा अनेक लोगों की सेवा हो रही थी और उनके द्वारा भी अनेक लोगों तक ये संदेश पहुंच रहा था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए ओम शांति।